बड़ी खबर आ गई है कि ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। Big breaking story right now. Arvind Kejriwal has been arrested. केजरीवाल जी के अंदर जाने से मेरे को जितनी खुशी है, मैं अपने दिल की खुशी किसी को बयां कर नहीं सकता। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बिल्कुल 110% मानता हूँ कि केजरीवाल जी करप्ट हैं और हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया और इनको आज नहीं तो कल इनको जेल जाना ही था। ईडी से जाने से बच रहे थे, यही एक कारण था, क्योंकि ये इनको भी पता था जिस दिन ईडी ने मुझको उस पर ले लिया तो मेरे को अरेस्ट होना ही होगा। मैं तो यही कहूँगा कि केजरीवाल साहब बुढ़ापा भी वहीं बिताएं। 60 वर्ष के बाद थोड़ी अकल अगर आ जाए तो अन्ना हजारे के आश्रम में जाके या साबरमती आश्रम में जाके जनता की सेवा करें। ये क्या गली गली ठेके खोल रहे हैं? स्कूल के सामने, मंदिर के सामने, गुरुद्वारे के सामने, चर्च के सामने, मस्जिद के सामने क्यों ठेके खोल रहे हो? आए भ्रष्टाचार करने के लिए, कुर्सी लेने तो आया ही था और आया काय के लिए था? अन्ना हजारे का साथ लेके उसी को लात मार दी उन्होंने। क्या लगता है कितने दिन तक वो जेल में रह सकते हैं? जिंदगी भर जेल में ही सड़ेंगे, अभी तो बहुत सड़ेंगे। अभी वो ही गया, अभी तो 24 के बाद तो बहुत जाएंगे अंदर। प्रश्न ये पूछना था कि अरविंद केजरीवाल जो 2012 में बड़ा मूवमेंट किया, उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन किया और आज खुद शराब घोटाले में पकड़े गए, न केवल वो बल्कि 15 मंत्री भी उनके पकड़े गए, 15 लोग। तो आपको क्या कहना है इस पर, क्या राय है? देखिए जी, सांच को कभी आँच नहीं होती। जो उन्होंने किया है उसके लिए वो जेल में गए हैं और उनका शुरू से ये एक रवैया रहा है कि फ्री, हर चीज़ फ्री लुटा दो, टैक्स पेयर्स का पैसा फ्री में बांट दो। अब उन्होंने हाल फिलहाल में जो योजना लॉन्च करी है कि हर लेडीज़ को 1000 रुपये दे दो। मतलब ये जो हम लोगों से, बिजनेसमैनों से, जिससे भी टैक्स लिया जाता है, वो पैसा ये फ्री में लुटा देते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया और इनको आज नहीं तो कल इनको जेल जाना ही था। या जो बच रहे थे, ईडी से जाने से बच रहे थे, यही एक कारण था, क्योंकि ये इनको भी पता था जिस दिन ईडी ने मुझको उस पर ले लिया तो मेरे को अरेस्ट होना ही होना है। तो आपको क्या लगता है कितने दिन तक जेल में रखा जा सकता है अभी? मेरे हिसाब से तो इनको जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं होती, इनको जेल के अंदर ही रखना चाहिए। अच्छा ये बताइए, पहले मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो पद पे रहते हुए अरेस्ट किए गए। प्रश्न ये था कि ये क्या किसी मुख्यमंत्री के या किसी सरकार को शराब की दुकानें बढ़ाने या घटाने का अधिकार होना चाहिए? क्या बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए? क्योंकि पिछले कुछ सालों में 200 दुकानों इन्होंने बढ़ाया। मेरे हिसाब से तो जैसे मोदी जी ने गुजरात में करा था, जिनको लिक्वर फ्री स्टेट कर रखा था, इनको यही करना था। बनस्पत इनके इन्होंने इस चीज़ को बढ़ा दिया। जो पीने वालों की संख्या, जो पहले कहने का मतलब जो क्वार्टर पीता था, अब वो हाफ पे आ गया, हाफ पीने वाला बोतल पे आ गया। इन्होंने एक के साथ एक की फ्री स्कीम निकाली। जो नहीं भी पीता था वो उनने भी पीना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे ह्यूमन्स के लिए डिज़ास्टर था और ये अच्छा हुआ। और इन्होंने इसी चक्कर में घोटाले हुए हैं कि जो इन्होंने लिक्वर्स बढ़ाई है, शॉप्स बढ़ाई हैं, उसी चक्कर में घोटाले हुए। और बहुत अच्छा हुआ जो ये आज जेल में। केजरीवाल जी के अंदर जाने से मेरे को जितनी खुशी है, मैं अपने दिल की खुशी किसी को बयां कर नहीं सकता। मैं बहुत खुश हूँ, सीधी सी बात है। पहले हो जाना चाहिए तुमको अरेस्ट? ये मेरे ख्याल से जितने मंत्री हैं सबसे पहले इनको करना चाहिए था, बाकी इनके चेले चपाटों को करना चाहिए। लेकिन ठीक है, देर आए सवेर आए, अच्छी जगह है। देखिए, जो ये केजरीवाल साहब खुद बोलते थे कि जीत सच्चाई की होती है, वही हुआ। सच जो भाजपा के साथ था वो आज झाड़ू वाला अंदर चला गया। और जो झाड़ू जो रस्सी से बंधा हुआ होता है, और ये केजरीवाल मुझे रस्सी जैसा ही दिखता है जो झाड़ू का, आज वो रस्सी खुल गया और झाड़ू पूरा बिखर गया। ये करप्शन उन्होंने कितनी की। इन्होंने शराब में घोटाले के बड़े लेवल पे किए, नकली शराबें बेची। और आज जब ये अरेस्ट हो रहे हैं तो ये झाड़ू वाले अब कर रहे हैं कि हमें ये फंसा दिया। आपकी जेब में चोरी की गड्डी पड़ी हुई है, लाखों करोड़ों रुपए। पुलिस ने आपको पकड़ लिया, पैसे कहाँ से आए, पूरा ट्रैक है, हर चीज़ उनके पास है। तो और ये आप कह रहे हो कि फंसाया जा रहा है, कैसे फंसाया जा रहा है? बहुत अच्छा हुआ। होली बहुत खुशी से मनाई जाएगी दिल्ली में। आपको भी शुभकामनाएं होली की, सभी को भी, दर्शकों को आनंद आ गया। वाकई मज़ेदार होली रही कि अन्ना हजारे का जो मोमेंट था, आज जो एंड हुआ है ना, वो सही तरीके से हुआ है। जी, मैं तो यही कहूँगा कि केजरीवाल साहब बुढ़ापा भी वहीं बिताएं। 60 वर्ष के बाद थोड़ी अकल अगर आ जाए तो अन्ना हजारे के आश्रम में जाके या साबरमती आश्रम में जाके जनता की सेवा करें। कि उनको वहीं पे होली मनाएं, अच्छे से ईडी वालों के साथ रंग मिलाएं। अरविंद केजरीवाल जी का ऐसा है भैया कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल साइट करूँगा आपको। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं और ट्रैफिक जैम से हम जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, हम बहुत ज़ोर से अपने एस्केलेटर पर पैर दबाते हैं और बहुत स्पीड से भागते हैं कि घर जल्दी पहुँच जाए। तो केजरीवाल जी को नई सत्ता मिली, भूखी नंगी पार्टी थी, पार्टी को सेटल करना था, तो उन्होंने करप्शन के एक्सीलेटर पर ऐसी पैर रखा है कि वो पूरी स्पीड से करप्शन के अंदर भाग रहे हैं। टोटल करप्शन है ये। मैं पर्सनली मानता हूँ ये कि आम आदमी पार्टी ने करप्शन की है, वो एक करप्ट पार्टी है और उनका नेता, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी करप्शन की। चलो मैं एक सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि केजरीवाल जी करप्ट नहीं है,
उनकी पार्टी तो पूरी करप्शन कर रही है। ये क्या गली गली ठेके खोल रहे हो, स्कूल के सामने, मंदिर के सामने, गुरुद्वारे के सामने, चर्च के सामने, मस्जिद के सामने, क्यों ठेके खोल रहे हो? जिनको शराब पीनी है वो 100 मीटर दूर जाके पी लेंगे। मंदिर के सामने ठेके खोलने से कुछ मिलेगा? और ज़्यादा ठेके खोलने से ज़्यादा बिकेगी, उतनी बिकेगी। पर फ्री बांटने से जो हमारा यूथ है वो पूरा का पूरा ख़राब होगा। पूरा उसको बरगला रहे हैं। क्यों पिला रहे हो उसको फ्री? एक के हाथ एक फ्री क्यों दे रहे हो? क्या रीज़न है एक के हाथ एक फ्री देने का? अगर कमाई हो रही है तुम्हें तो गवर्नमेंट को दे दो। नहीं हो रही कमाई, चलो कमाई हो रही है तो जो बेच रहा है उसको दे दो, उसका भला हो जाएगा। तुम फ्री में क्यों बांट रहे हो? मेरा तो सिर्फ एक ही सवाल था, है और रहेगा कि फ्री में क्यों बांट रहे हो? मैं तुम्हें फ्री में क्यों नशा दूंगा? इसीलिए ना कि बाद में महंगा करके बेच सकूँ। मैं तो नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ इसके, और मैं बिल्कुल 110% मानता हूँ कि केजरीवाल जी करप्ट हैं और हैं। जैसा कि भी आपने कहा वो जगह जगह शॉप्स खोल रहे हैं, तो मेरा प्रश्न यही है, क्या किसी सरकार को, आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्या किसी सरकार को दुकानें, इस तरीके की दुकानें बढ़ाने या घटाने का प्रयास करना चाहिए? देखो जी, केजरीवाल जी जाते हैं बार बार राजघाट पर पे माथा टेकने। जी हम अब अरेस्ट होने जा रहे हैं, सिसोदिया जी, तो हम राजघाट पे पहले जाके मेडिटेशन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, फला करेंगे। तो जो बेचारे गांधी जी थे वो ऊपर से अगर देख रहे होंगे ना तो किसी दिन राजघाट में अंदर खींच लेंगे उनको वापस। आजा बेटा यहीं रहे। क्या बदतमीजी है। वो बेचारा महात्मा रह गया शराबबंदी के अगेंस्ट, क्योंकि शराब मत पिलाओ, शराब मत पिलाओ। ये एक की 2 दुकान कर रहे हैं, एक पे 2 दे रहे हैं और फिर कह रहे बापू हम तुम हमारे बापू। किसी ने गुस्सा आ गया ना वो अंदर खींच लेंगे राजघाट के। आजा बेटा यहीं पे, यहीं रहे। बहुत गलत है ये। दुकानें बढ़ाने से कोई सेल नहीं बढ़ेगी, सिर्फ लाइनें कम होंगी। और मेरा एक सवाल ये है, तुम शराबियों को सहूलतें क्यों दे रहे हो? तुम इतनी एजुकेशन की बात करते हो, हेल्थ की बात करते हो, फलाह की बात करते हो, तुम शराबियों को सहूलतें क्यों दे रहे हो? ऑक्सीजन के 4 प्लांट लगा लो। कोरोना के टाइम रो करे कह रहा था मुझे वैक्सीन नहीं मिल रही, मुझे ये नहीं मिल रही, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो लगा ले भाई दिल्ली में तो ऑक्सीजन के प्लांट। किसने मना किया? लगा लो ऑक्सीजन के प्लांट। पर करना नहीं है ना, नीयत नहीं है। नीयत है ही नहीं करने की, बस दिखाना है, रोना है बस। हाँ ये हो गया, वो हो गया, मोदी जी नहीं करने दे रहे, अमित शाह जी नहीं करने दे रहे। क्या लॉजिक है? खुद कर लो, इतना पैसा है तो। खुद ही कहते हो ना कि दिल्ली प्रॉफिट में चल रही है, तो पैसा शराब में बांटने के लिए प्रॉफिट कमा रहे हो क्या? प्रॉफिट हमारे लिए हम पे लगाओ ना, जनता पे जिनसे टैक्स लूट रहे हो, वो लगाना नहीं है। सर जो झूठ और फ्रॉड बोलेगा वो एक नहीं एक दिन जाएगा। झूठ की गाड़ी कभी तक ज़्यादा तक देर तक नहीं चलती है, तो वो झूठ और फ्रॉड आदमी है, उसको आज नहीं तो कल जेल जाना था। जी। तो ये बताइए कितने दिन तक जेल में रह सकते हैं अरविंद केजरीवाल? कुछ वो तो जो गवर्नमेंट या कानून के ऊपर निर्धारित है कितने दिन की सज़ा होगी, वो हम आप नहीं कह सकते हैं। तो आपको लगता है कि मतलब जैसे 15 लोग अरेस्ट हुए, अब केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो पद पे रहते हुए अरेस्ट किए गए। सर झूठ और फ्रॉड ज़्यादा देर तक नहीं चलता है। उनको आज नहीं तो कल जाना था, वो जाना था। और अब लोग पहले चले गए, वो बाद में जाते, जाना तो था ही। हमारा ये कहना है कि देखो हमारा तो बिल माफ़ नहीं हुआ था ना, हमने 3-4 महीने हमारा बंद पड़ा था घर, तब भी 48,000 का बिल आया था कोंडली से, मयूर विहार फेज 3 से। तो भाई अगर कोई चीज़ है गलत करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप फंसोगे। हाँ, लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि हम शराब घोटाला हमने किया ही नहीं, जबकि लगातार ईडी सम्मन भेज रही, 9 बार उन्होंने बुलाया, बार बार केजरीवाल नहीं जा रहे थे। नहीं जा रहे तो उनको जाना चाहिए। जैसे पहला सम्मान आया था तभी उनको जाना चाहिए था। हर सम्मान का मान सम्मान करना चाहिए, ऐसे होता है। ये नहीं कि एक सम्मान आया उसके बाद कई सम्मान भेजते रहे, कोई किसी का जवाब नहीं दिया, एकदम से उठ के जब चले गए तो अब वही चीज़ याद आ रही है इनको। वो आए भ्रष्टाचार करने के लिए, कुर्सी लेने तो आया ही था वो, और आया काहे के लिए था? अन्ना हजारे का साथ लेके उसी को लात मार दी उनने। स्कूल के आगे ठेके, मंदिर के आगे ठेके, जहाँ देखो ठेके। और अब तक क्लियर हो गया, 100 करोड़ तो बोल दिया कि कविता ने ले रखे हैं उसने, उसको तो जाना ही था। इसीलिए तो वो सामने पेश नहीं हो रहा था ईडी के, इसीलिए तो पेश नहीं हो रहा था। उसे पता था एक बार पेश हुआ अंदर ही जाऊँगा सीधा। क्या लगता है कितने दिन तक वो जेल में रह सकते हैं? जिंदगी भर जेल में ही सड़ेंगे। अभी तो बहुत सड़ेंगे, अभी वो ही गया, अभी तो 24 के बाद तो बहुत जाएंगे अंदर। जितने 70 साल में जो रईस बने बैठे हैं ना नेता, इनका सबका हिसाब लेगा मोदी। सर ये सिद्धांतिक पक्ष नहीं है। अगर केजरीवाल को हम आरंभ से देखते हैं तो पहले तो संकल्प लिया था कि मैं राजनीति में कभी नहीं आऊँगा, और राजनीति में नहीं आऊँगा, फिर बाद में राजनीति में आ गए। उसके बाद प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कांग्रेस के भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ूंगा। फिर तुरंत जो है 1 महीने 2 महीने के बाद सरकार बनते ही कांग्रेस का समर्थन ले लिया जिस व्यक्ति ने। तो जो व्यक्ति जो है अपने कथनी और करनी से मुकरता है, ऐसा व्यक्ति अपने आप में मतलब जो है खराब स्थिति में है। तो हम तो यही चाहते हैं कि भाई ठीक है, अब जो गलत करेगा उसको उसका वो मिलेगा ही मिलेगा।
अब इस स्थिति में जो है, जब जो गलत करता है उसके साथ ऐसा होना चाहिए। तो लोगों के साथ, दिल्ली की जनता के साथ इस प्रकार का ठगी करने के बाद जिसको इतना बड़ा दायित्व दिया, शराब से मतलब जो है इतना कुछ कर सकता है व्यक्ति, हो तो कुछ भी कर सकता है। स्कूलों की स्थिति देखिए, सिर्फ 2-4 स्कूल बढ़िया बना करके, बढ़िया पेंट करने से और वो थोड़ी भी हो जाएगा, शिक्षा में परिवर्तन हो जाएगा। जी चीफ मिनिस्टर का अपना बेटा किस स्कूल से वो मतलब जो है 12th किया है, 10th किया है। अगर वो इतने मतलब जो है कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे, अपने बच्चों को पढ़ा हो उन स्कूलों में, NDMC के जो स्कूल है, दिल्ली सरकार के जो विद्यालय है उसमें, तो हम तो यही कहेंगे कि भाई आदमी को पहले अपना उतने ही पाँव पसारने चाहिए जितनी उसके पास चादर हो। अब ये तो होना ही था। अब 9 बार ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, 8 बार तो नहीं गया, तो अब 9वीं बार तो अंदर ही जाना था। मुख्यमंत्री हैं, उनका सम्मान है, लेकिन भैया जनता के सामने जिस तरह से आप गए थे उस तरह से तो जनता के उसमें वफादार रहना चाहिए था ना, उस भरोसे पर रहना चाहिए था ना। क्यों नहीं रहे आप अपने को अच्छा एक फाइनेंस में बड़ा ऑफिसर मानते हो, कैसे हो गया इतना बड़ा घोटाला जी? सारे जो कैबिनेट रैंक के मंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, सब जेल में चले गए। क्या कारण है? अगर मान लीजिए राजा अगर ठीक नहीं है, प्रजा कैसे ठीक रहेगी? यूँ मानिए कि दिल्ली जो है केंद्र सरकार के दायरे में है, यानी केंद्र, हमारा शासन प्रशासन सब यहाँ से चलता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी और अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति भी सेफ है, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, पूरा एक गृह मंत्रालय का एक सिक्योरिटी है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी भी क्या है, सेफ हैं। बाहर दूसरे राज्य में करिए ऐसा, जरा तख्ता पलट हो जाएगा।